तो दोस्तों जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं ना, उसे देखकर आपको पाकिस्तान, ईरान, सूडान जैसे देश बहुत बढ़िया लगने लगेंगे। अब आप कहोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सबसे बदतर देशों की सूची में आते हैं। खासकर कि अर्थव्यवस्था के मामले में तो इनसे बदतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो निश्चिंत रहिए, आज आपका ये भी भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि तुर्की में जो हुआ है ना, वो अनइमेजिबल है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखा देता हूं, क्योंकि दिखाने की एक नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्फ्लेशन डाटा से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी हफ्ते तुर्की का इन्फ्लेशन डाटा आया है और आप जानकर चौंक जाओगे कि तुर्की में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई 70% के पार जा चुकी है। और ये कितनी ज़्यादा है, दरअसल हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ पर महंगाई दर लगभग 30% के आसपास है। और वहाँ पर कितनी तबाही मची हुई है आप सभी लोग जानते हैं। लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। दुगने से भी ज़्यादा महंगाई इस समय तुर्की में है। उदाहरण के लिए भारत के अंदर जो डाटा आया है वो 5% का है। 5% में हम सब लोग हल्ला काट रहे हैं, तुर्की में 69% है। और इसने तुर्की के आम लोगों की, यकीन मानिए, घरों की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। और इतना ही नहीं, अब से कुछ ही दिन पहले जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, जैसे कि भारत में आरबीआई है, ऐसे ही वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि तुर्की की जो सरकार है, राष्ट्रपति है जो अर्दोगान, वो उस पर दबाव डाल रहे थे आंकड़ों को छुपाने का कि कम करके बताओ, वरना दुनिया भर में मेरी भद पिट जाएगी। क्योंकि अर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उनके पास इकोनॉमी प्लान है ही नहीं। उनके पास एक ही प्लान है, मुस्लिम कट्टरपंथ का, जिसके जरिए बस वो दुनिया में ये साबित करने में लगे हुए हैं पिछले 15 सालों में कि वो सबसे बढ़िया मुस्लिम नेता हैं। पूरे जितने भी दुनिया के मुस्लिम हैं उन्हें खलीफा मान ले, मतलब कि अपना सर्वोच्च नेता, और वो सबसे महान मुस्लिम कहलाए। बस ये उन पर एक लाइन है, इसके अलावा उनके पास कोई भी इकोनॉमिक एजेंडा नहीं है। और इसीलिए तुर्की के लोग आज सफ़र कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है बात यहीं ख़त्म हो गई, बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पर आप देखिए, तुर्की की मुद्रा लीरा इस हफ्ते गिरते गिरते $1 के मुकाबले 31 के पार जा चुकी है। और आपको बता दूं ये कितनी बड़ी गिरावट है। अब से मात्र 3-4 साल पहले तक लीरा डॉलर के मुकाबले 7 के रेट पर मिलती थी। 7 से गिरते गिरते ये 31 पर जा चुकी है और बहुत ही जल्द ये 50 को क्रॉस कर लेगी। और इसका सीधा असर पड़ रहा है तुर्की की आम जनता पर। तुर्की के लोगों की जो कमाई है, जो सालों की जमा पूंजी है, उसकी वैल्यू घट रही है। पहले अगर ये कोई चीज़ 7 लीरा में खरीदते थे, आज वही चीज़ इन्हें 31 लीरा में खरीदनी पड़ रही है। यानी कि अगर किसी ने 10-15 सालों तक नौकरी करी और उसने उस नौकरी से पाई पाई जमा करके बैंक में जमा किया और वो रकम बन गई मान लीजिए 50 लाख लीरा, आज उसकी वैल्यू मुश्किल से 10 लाख भी नहीं बची। यानी कि उसकी 15 सालों की मेहनत चुटकियों में बर्बाद हो गई। और इसीलिए तुर्की की जनता अब क्या कर रही है, वो अपनी करेंसी लीरा में अपने पैसे को स्टोर नहीं कर रही। वो जो अपनी कमाई होती है, जो सेविंग होती है, उसे अमेरिकी डॉलर में सेव कर रहे हैं। यानी कि अमेरिकी डॉलर खरीद कर घरों में रख रहे हैं, ताकि उनकी जो पैसे की वैल्यू है वो ख़त्म ना हो जाए। और इसका असर लीरा पर बहुत बुरा पड़ रहा है, क्योंकि तुर्की की जनता जैसे जैसे लीरा बेचकर मार्केट से डॉलर खरीद रही है, वैसे वैसे लीरा की जो वैल्यू है वो और गिर रही है। यानी कि एक कुचक्र बन चुका है तुर्की की अर्थव्यवस्था का, जो इसे गहरे गड्ढे में धकेलता जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि अर्दोगान अपने देश तुर्की का नाश करते हैं या फिर सर्वनाश करते हैं।